हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आज मैं एक और ट्रेनिंग वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध हूँ, जिसका टाइटल है लीव ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे लॉकडाउन पीरियड में जो आप अगर किसी परिस्थिति में फंसे हुए थे, जैसे अगर आप छुट्टी गए थे और नहीं आ पाए तो क्या ट्रीट किया जाएगा, अगर आप घर से काम कर रहे थे, कोमॉर्बिडिटी थी तो उसमें क्या ट्रीट होगा, अगर आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था कि आप को प्रिकॉशंस लेना चाहिए कोविड-19 की वजह से, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं सर्कुलर के माध्यम से रेलवे बोर्ड के द्वारा और डीओपीटी के द्वारा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि आखिर कोविड पीरियड में इतनी बड़ी जो इस तरह की जो आपदा है वो 100 वर्षों में नहीं आई थी, तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिए अलग से सर्कुलर इसके बारे में जारी करना पड़ा। वैसे मास्टर सर्कुलर में हमें ये डिफाइन किया गया है, मास्टर सर्कुलर 10 में पैरा 7.9 में ये तो डिफाइन किया गया था कि अगर बंद है, कर्फ्यू है या डिस्टरबेंस है किसी जगह पे, तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव के रूप में ट्रीट किया जाएगा। बट वो पीरियड जनरली 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का हुआ करता था, तो उसको आसानी से उसके साथ मैनेज कर लिया जाता था। लेकिन लॉकडाउन जो कि 20 मार्च 2020 को जारी किया गया था, लागू किया गया था, उसके बाद अनेक परिस्थितियां हर एक कर्मचारियों के साथ जो कि अलग अलग जगहों पे थे उनके साथ उत्पन्न हुई, और उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह सरकार ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए। उन सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले चलते हैं जो रेलवे बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन जारी किए थे। यह इंस्ट्रक्शंस डीओपीटी ने 28 जुलाई को जारी किए थे और उसको रेलवे बोर्ड ने रिटरेट किया था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये परिस्थिति आई कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे किसी कारण से कोई छुट्टी पे गया हुआ था और वह घर पे रह गया, क्योंकि लॉकडाउन में हर तरह की ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं, पब्लिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, रोक दी गई थी एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज। तो इस परिस्थिति में सबसे पहला परिस्थिति ये उत्पन्न हुई कि मान लीजिए कि आप अगर छुट्टी पे गए थे और आपकी छुट्टी लॉकडाउन नोटिफिकेशंस के बाद खत्म हो रही थी 1 या 2 दिन के बाद, तो उस पीरियड को क्या ट्रीट किया जाएगा। जो लॉकडाउन पीरियड में आप थे उस पीरियड को डीम्ड टू बी ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। अगर लॉकडाउन नोटिफिकेशन से पहले आप छुट्टी गए हुए थे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे पहले अगर छुट्टी पे है तो उसको उस पीरियड को क्या ट्रीट किया जाएगा, उस पीरियड को डीम्ड एज ए ज्वाइंट ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। सपोज अगर आप मेडिकल लीव पे थे तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर आप मेडिकल लीव पे थे तो आपको मेडिकल लीव का बेनिफिट लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन होगी कि फ्राइडे को आप घर चले गए हेडक्वार्टर लीव, और मंडे को आपको आना था ड्यूटी, बट उस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। इस पीरियड में क्या ट्रीट किया जाएगा। तो इस पीरियड में अगर आप हेडक्वार्टर लीव पे गए थे तो मंडे जब आपको, चूंकि आप आ नहीं पाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो इसको डीम्ड टू ज्वाइन एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा, जो कि डीओपीटी का इंस्ट्रक्शन है जिसको रेलवे बोर्ड ने जस का तस लागू किया। 28 जुलाई में के इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जो डिफाइन नहीं की गई थी। तो बाद में रेलवे बोर्ड ने 3 सितंबर को इंस्ट्रक्शंस जारी किए, जिसमें सारी डिटेल्स, ऐसी करीब करीब 10 परिस्थितियों का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि इन परिस्थितियों में आप होंगे तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल लीव ट्रीट किया जाएगा या कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड ने जारी किया था। फर्स्ट परिस्थिति ऐसी थी कि अगर आप हेडक्वार्टर में ही है जहां की आपका ड्यूटी है, बट ड्यू टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, दैट पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ए ड्यूटी। दूसरा परिस्थिति है कि अगर आप कहीं बाहर थे, किसी जगह चले गए थे, छुट्टी पे थे, रिटर्न होके आए और डिफरेंट स्टेट्स या अलग अलग नोटिफिकेशंस के तहत आपको क्वारंटाइन किया गया, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, जो भी क्वारंटाइन पीरियड डिसाइड किया था स्टेट ने, उसमें क्वारंटाइन किया गया। तो पीरियड कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो वो पीरियड आपका स्पेशल कैजुअल लीव के रूप में ट्रीट किया जाएगा। दूसरा पीरियड है कि किसी भी वजह से अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट ने उस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया है, तो वो पीरियड कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो वो पीरियड स्पेशल कैजुअल लीव के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसे कि मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, रेलवे मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा अगर बोला गया कि आप क्वारंटाइन रहिए, तो कैसे ट्रीट किया जाएगा, दैट पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ए स्पेशल कैजुअल लीव। इसी तरह से अगर आप
आपकी फैमिली में या किसी को कोविड होता है और यू चूज टू बी क्वारंटाइन, देन दैट पीरियड विल बी आल्सो ट्रीटेड एज ए स्पेशल कैजुअल लीव। अगर आप कोमॉर्बिडिटी आपको है और आप ऑफिस नहीं आ पाते हैं लेकिन आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो इसको एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कोमॉर्बिडिटी होने पे यू हैव टू टेक द परमिशन। मतलब अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने अथॉरिटी आप कंपिटेंट अथॉरिटी ने आपको परमिशन नहीं दिया है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज लीव। इसी तरह से अगर आप अपने हेडक्वार्टर में हैं और आपको ड्यूटी के लिए बुलाया गया और अगर आप नहीं आए, आप फिट एम्प्लॉय हैं, नहीं आए, तो दैट पीरियड विल बी ट्रीटेड एज अब्सेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई एम्प्लॉय है और हेडक्वार्टर गया है और किसी कारण से बिना परमिशन का वो हेडक्वार्टर से बाहर गया था, अपने घर गया था और वो नहीं आ पाता है, तो दैट पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ए स्पेशल कैजुअल लीव। इसी तरह से अगर आप क्वारंटाइन पीरियड में हैं और क्वारंटाइन के बीच में आपको कोविड हो जाता है तो दैट पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ए स्पेशल कैजुअल लीव। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ध्यान रखने की जरूरत है, अगर कोई एम्प्लॉय है और उसका रोस्टर्स जो बनाए गए थे, जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए थे, इसमें रोस्टर्स के माध्यम से स्टाफ को बुलाया गया था, उस रोस्टर में उसका नाम फिगर कर रहा है, अगर वो ऑफिस नहीं आता है तो कंपिटेंट अथॉरिटी उसको उस पीरियड को एज ए अब्सेंट ट्रीट कर सकता है और अब्सेंट ट्रीट करने के अधिकार पूर्णतः कंपिटेंट अथॉरिटी को रहेगा। ये जो लीव के बारे में मैंने बताया, अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बताया, और इन अलग अलग परिस्थितियों में जो डिसीजंस लेना है वो डिसीजन कम से कम जेएजी अधिकारी लेवल के अधिकारी से सैंक्शन होनी चाहिए, तभी वह मान्य रहेगा। तो इस जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं 28 जुलाई में डीओपीटी के द्वारा तथा 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड के द्वारा, इसमें जो परिस्थितियां डिफाइन की गई है उसके माध्यम से लीव को रेगुलाइज करने की जरूरत है, या जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए तथा हमारे जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जो कर्मचारियों का लीव है वो सही समय पे रेगुलाइज किया जाए। और इसमें सभी लोगों से ये रहेगा कि आप जागरूक रहें, अपने लीव रिकॉर्ड को अपडेट रखें, क्योंकि लीव रिकॉर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जब आप रिटायर होंगे, टेक्निकल डिजिग्नेशन देंगे, या आप जब लीव इनकैशमेंट प्राप्त करना चाहेंगे। इन परिस्थितियों में ये जो लीव पीरियड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। धन्यवाद। मुझे लगता है कि इसकी वजह से आपको जो बताया है उससे आपको सारी परिस्थितियां क्लियर हुई होगी।